जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, हाथ, पैर, चलना, पकड़ना, तब भी अगर कोई मुस्कुराकर कहता है मैं जिंदा हूँ और लड़ूंगा, तो वह इंसान प्रेरणा नहीं, एक जीवित चमत्कार होता है। यह कहानी है विक्रांत की, एक ऐसे युवक की जिसने जीवन में सब कुछ खोकर भी उम्मीद और मेहनत से खुद को ऐसा बनाया कि लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गया। बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से एक गांव में विक्रांत अपने माता, पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। एकदम सामान्य सा बच्चा, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में औसत। उसे खेलना बहुत पसंद था, दौड़ना, साइकिल चलाना, पेड़ पर चढ़ना, नदी में तैरना। उसकी जिंदगी में हर दिन नया रोमांच होता, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली थी। विक्रांत 12 साल का था, गर्मियों की छुट्टियां थीं। वह अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास खेल रहा था। अचानक वह एक बिजली के खुले तार से टकरा गया। तेज करंट ने उसे वहीं गिरा दिया। उसके दोस्तों ने शोर मचाया, लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि करंट बहुत तेज था और शरीर में गंभीर नुकसान हुआ है। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर इतने बुरी तरह जल चुके थे कि उन्हें काटना पड़ा। वो बच्चा जो कल तक उछल कूद करता था, अब सिर्फ एक धड़ बनकर रह गया था। अस्पताल में महीनों तक विक्रांत इलाज कराता रहा। हर दिन सैकड़ों सुइयां, ऑपरेशन, दवाइयां और बेबसी। वह चीखता, चिल्लाता, रोता, कभी माँ के गोद में सिर रखकर कहता, माँ मुझे क्यों नहीं मरने दिया। पिता भी चुप रहते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। गांव में लोग ताना मारते, अब क्या करेगा ये लड़का, ये बोझ बन गया है घर पर। लेकिन माँ एक बात रोज कहती, बेटा तू अब भी सांस ले रहा है, इसका मतलब भगवान ने तुझे जिंदा रखा है किसी बड़ी वजह के लिए। एक दिन टीवी पर विक्रांत ने निक वुजिकिक को देखा, ऑस्ट्रेलिया के एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनके भी ना हाथ हैं ना पैर, लेकिन वो लाखों लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहे थे। विक्रांत की आंखें भर आईं। उसने माँ से कहा, माँ ये आदमी भी मेरे जैसा है, लेकिन ये हंस रहा है, बोल रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यहीं से विक्रांत की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। विक्रांत ने सबसे पहले बोलना और हौसला फिर से शुरू किया। उसके दोस्त धीरे धीरे मिलने आने लगे। उसने आवाज से टाइप करना सीखा, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के जरिए। बिना हाथ के मुंह से पेन पकड़कर लिखना सीखा। लर्निंग प्लेटफॉर्म से पढ़ाई शुरू की। माँ उसके नोट्स पलटती, भाई मोबाइल पकड़ाकर पढ़ाता। विक्रांत दिन भर व्हीलचेयर पर बैठकर पढ़ता, कभी कभी मुंह से कीबोर्ड चलाकर ब्लॉग लिखता। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, हौसले की उड़ान, जहां वह अपने संघर्ष, छोटे छोटे लक्ष्य और मोटिवेशनल बातें शेयर करता। जब उसने पहली बार वीडियो पोस्ट किया तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, दिखावा कर रहा है, यह सब ड्रामा है लाइक्स के लिए। लेकिन विक्रांत ने वही किया जो असली योद्धा करता है, चुप रहकर मेहनत करना और जवाब सिर्फ सफलता से देना। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे, स्कूलों और कॉलेजों से इनवाइट आने लगे। विक्रांत व्हीलचेयर पर मंच पर जाता और कहता, अगर मैं, बिना हाथ पैर का इंसान, उम्मीद नहीं छोड़ रहा, तो आप क्यों हार मान रहे हैं। विक्रांत ने हमेशा कहा, अगर मेरी माँ ने मुझे सहारा न दिया होता तो मैं मर ही गया होता। उसकी माँ हर वक्त उसके साथ होती, नहलाना, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, पढ़ाई करवाना, वो उसकी छाया बन गई थी। पिता ने खेत बेचकर उसे एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर दिलवाई, जिससे वो बाहर जा सके। परिवार ने कभी उसे असहाय नहीं समझा, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 2023 में विक्रांत ने BA पास किया, फिर मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उसने एक किताब लिखी, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है, जो बेस्ट सेलर बनी। आज वह भारत के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिना जाता है। टेडेक्स मंचों से लेकर सरकारी संस्थानों तक उसने सैकड़ों जगहों पर भाषण दिया। विक्रांत अब शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एक निगो चलाता है, उड़ान फाउंडेशन, जहां वह कहता है, शरीर की कमी हार नहीं होती, हार तब होती है जब दिमाग उम्मीद छोड़ देता है। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि विक्रांत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर एक छोटी सी उम्मीद बची हो तो इंसान फिर से उड़ सकता है। जिनके पास हाथ पैर हैं लेकिन हिम्मत नहीं, उन्हें विक्रांत जैसे लोगों से सीखना चाहिए, जो सिर्फ हौसले के बल पर आसमान छू लेते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर यह कहानी आपको हिम्मत और प्रेरणा देती है तो कृपया सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं असली जिंदगी के हीरो की असली कहानियां। कभी हार मत मानो, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है,
और हौसले की उड़ान कभी थमती नहीं। यावर, अगर आप जीवन में निराश हो चुके हैं, अगर संघर्षों ने आपको थका दिया है, अगर हालात आपको तोड़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो रुकिए, एक बार सतीश स्टोरी सफर चैनल को जरूर देखिए। यह चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक गहरी सीख, एक नया नजरिया और उम्मीद की एक चमक। यहाँ आपको मिलेंगी प्रेरणादायक कहानियां, संघर्ष से भरी जिंदगी के किस्से और ऐसे सच्चे वाक्य जो आपके दिल को छू जाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं क्यों हार मानूं? सतीश स्टोरी सफर उन लोगों के लिए है जो शून्य से शुरू करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन सपनों की उड़ान होती है। ये चैनल उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी में प्रेरणा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास की तलाश कर रहे हैं। हर वीडियो में आपको मिलेगा जोश, जज्बा और जिंदा रहने की एक नई वजह। चाहे वह एक किसान की संघर्ष गाथा हो या एक विकलांग व्यक्ति की प्रेरणादायक जीत, हर कहानी कहती है उम्मीद कभी नहीं मरती। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए सतीश स्टोरी सफर और जुड़ जाइए उन लाखों लोगों की यात्रा से जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। सतीश स्टोरी सफर ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि हजारों दिलों की प्रेरणा है। YouTube पर अभी सर्च करें सतीश स्टोरी सफर और नई जिंदगी की शुरुआत करें।